गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं? सत श्री अकाल, केम छो, सलाम वालेकुम एंड नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं प्लीज सब्सक्राइब करिए, अगर पुराने हैं तो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट करिए। वीडियो को पूरा देखिए बिकॉज बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है आज का। आज मैं बात करने वाला हूँ एक एंटरप्रेन्योर के अंदर या एक बड़ी एंटरप्रेन्योर के अंदर क्या ट्रेड्स होने चाहिए, क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। लाइफ के एक स्टेज पे पहुंच के हम सबको लगता है कि हमें कुछ ना कुछ अपना करना चाहिए। हमने बहुत मार्केट से एक्सपीरियंस और एक्सपोजर ले लिया है एंड वी वांट टू स्टार्ट एज अ सोलोप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर से हम सोलोप्रेन्योर या फिर हम एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं। तो इस जर्नी को स्टार्ट करने से पहले एक सेल्फ एनालिसिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या मेरे अंदर वो सब क्वालिटीज हैं या कुछ क्वालिटीज हैं? वैसे तो बहुत सारी क्वालिटीज है लेकिन मैं यहाँ पर इतने लंबे वीडियो नहीं बना सकता, एक लिमिटेशन है। मैं कुछ मेजर क्वालिटीज को पिक करूंगा। क्या अगर वो क्वालिटीज आपके अंदर हैं तो दैट मीन्स यू कैन गिव अ ट्राई टू योर एंटरप्रेन्योर जर्नी बेस्ड ऑन दैट। तो सबसे पहली क्वालिटी मैं पिक करूंगा कि क्या आप इंडिविजुअल प्लेयर हैं या टीम प्लेयर हैं। अगर आप टीम प्लेयर हैं तो एक लिमिट तक आप चल पाएंगे, ग्रो कर पाएंगे, स्किल दे पाएंगे बिजनेस को। लेकिन अगर आप टीम प्लेयर हैं तो आप बिजनेस को मल्टीफोल्ड ग्रो कर सकते हैं, मैनीफोल्ड ग्रो कर सकते हैं। तो ये पहला बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेट है। दूसरे ट्रेट की बात करेंगे कि आप प्रोएक्टिव हैं बिजनेस में या अपने वर्क के अंदर या अपनी लाइफ के अंदर, चाहे वो पर्सनल और प्रोफेशनल, या प्रोकास्टिनेट करते हैं। प्रोकास्टिनेट का जो डायरेक्ट लिंक होता है वो हमारे स्ट्रेस लेवल से होता है। बेसिकली हम किसी चीज को प्रोकास्टिनेट तब करते हैं जब हम उस स्ट्रेस को उस टाइम के लिए उस टाइम में अवॉइड करना चाहते हैं बेसिकली। तो आप किस तरह के ह्यूमन बीइंग हैं ये आपको एनालिसिस करना पड़ेगा। तीसरा जो इंपॉर्टेंट ट्रेट है कि आप क्या क्रिएटिव हैं अपनी थिंकिंग में। आप हार्ड वर्क तो करते हैं लेकिन क्या आप स्मार्ट वर्क भी करते हैं? आप इंडस्ट्रीज के ट्रेंड के हिसाब से चलते हैं? आप अपने स्किल्स को टाइमली अपग्रेड करते रहते हैं या आप ऑब्सलीट होते जा रहे हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि आपको टाइम के हिसाब से क्या अपने आप को इवॉल्व करना आता है कि मार्केट में क्या चल रहा है और आपने क्या सीखा है या आप क्या करते आ रहे हैं, उसके हिसाब से आप क्या मैचअप हो पा रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। चौथा जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है रिस्क टेकिंग फैक्टर। क्या आप रिस्क अवर्स मैन है, पर्सन है या रिस्क टेकिंग पर्सन है? क्योंकि लाइफ में कहीं ना कहीं हर स्टेज पे, चाहे पर्सनल और प्रोफेशनल, हमें कुछ ना कुछ रिस्क लेते रहना पड़ता है और वो कैलकुलेटेड रिस्क लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। पांचवा पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है। आप नो को, रिजेक्शंस को कैसे हैंडल करते हैं, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ के अंदर है, चाहे प्रोफेशनल लाइफ के अंदर है, चाहे आप एम्प्लॉय हैं, चाहे आप फ्रीलांसर हैं, किसी भी तरह का। आप रिजेक्शंस को, नो को कैसे हैंडल करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। बहुत सारे लोग बार बार रिजेक्शन मिलने की वजह से बर्न आउट हो जाते हैं और वो उस चीज को क्विट कर देते हैं, छोड़ देते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर आपको एंटरप्रेन्योर बनना है तो ये जर्नी बिल्कुल सीधी नहीं है, ये बिल्कुल जिगजैग है और सीसॉ है। तो आपको बहुत दफा रिजेक्शंस मिलेंगे, नो मिलेगा, लेकिन आपको उसको आंसर की तरह नहीं लेना, आपको एक स्टेपिंग स्टोन की तरह लेना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। उसके बाद आप क्या कहते हैं ना, देयर शुड बी अ फायर इन योर बैली, स्टे हंग्री, दिल मांगे मोर। तो वो चीज है कि आपको हमेशा स्टे हंग्री रहना पड़ेगा, एम्बिशियस रहना पड़ेगा। अगर आप एक एंटरप्रेन्योर जर्नी को स्टार्ट कर रहे हैं, हमेशा मार्केट में कुछ ना कुछ ढूंढते रहना पड़ेगा। अब मैं आइडियाज की बात करता हूँ। हम सब लोगों के माइंड में आइडियाज क्रॉस करते रहते हैं और लेकिन हमें ये समझ नहीं आता है आइडिया को एग्जीक्यूशन पे कैसे लेके जाएं। क्या आइडिया हमारा जो सोच रहे हैं वो फुलफिल हो सकता है कि नहीं हो सकता है। लेकिन आइडिया को आपको कैसे रिलेट करना है मैं आपको बताता हूँ एक छोटी सी चीज। अगर आपके दिमाग में कोई भी आइडिया आ रहा है, क्या वो आपका आइडिया जिसको आप एग्जीक्यूशन करना चाहते हैं मार्केट की किसी बर्निंग प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, आपको मार्केट में स्पेस दिला सकता है, तो वो चीज बहुत है। आपको ये कस्टमर के एंड पे, डिस्ट्रीब्यूटर के एंड पे, चैनल पार्टनर के एंड पे प्रोएक्टिवली काम करना पड़ेगा ग्रोथ को मल्टीफोल्ड लाने के लिए। अगर कस्टमर की ग्रोथ आएगी वहां भी ग्रोथ और आपकी ग्रोथ भी आएगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि आपके आइडियाज किसी न किसी बर्निंग प्रॉब्लम को मार्केट पे सॉल्व कर रहे हो। बेसिकली सेल्स क्या है? सेल्स दो चीजों पे टिका है। लोग नंबर्स और फिगर की बात करते हैं लेकिन बेस्ड ऑन माय 21 years of experience, what I realized that sales is based on two major factor. First is building long term association relationship, चाहे वो बायर्स के साथ हो, सप्लायर्स के साथ हो, डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ हो, चैनल पार्टनर्स के साथ हो। दूसरा है आपका जो आप किस सेल्स
कस्टमर की क्या बर्निंग प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। अगर आप उसकी बर्निंग प्रॉब्लम को पकड़ लेते हैं, सॉल्व करते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली आपकी सेल में कन्वर्ट हो जाएगी और पैरेटो थ्योरी अप्लाई हो जाएगी कि वही कस्टमर आपको एक विस्कस साइकिल बन जाएगी, रिपीटेड ऑर्डर देता रहेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे बहुत ध्यान दीजिएगा आप। फिर आपका जो है, आप अपने जो ह्यूमन रिसोर्स को बिल्टअप कर रहे हैं उसको नॉर्चर कैसे कर रहे हैं। क्या वो आपका जो ह्यूमन रिसोर्स है स्किलफुल होने के साथ, टैलेंटेड होने के साथ आपके विजन और पैशन को शेयर कर रहा है कि नहीं कर रहा। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि अगर आपकी टीम आपके साथ पैरेलली काम नहीं करेगी उस विजन के ऊपर, तो कहीं ना कहीं आपको वो स्केलेबिलिटी नहीं मिलेगी और बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। और जो लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, जब हम किसी बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, चाहे एक छोटा सा स्टोर हो, चाहे कोई एंटरप्रेन्योर जर्नी हो, कोई स्मॉल स्केल इंडस्ट्री हो, या कोई मैन्युफैक्चरिंग हम स्टार्ट करते हैं, तो उससे हम लोग हमारे साथ जुड़ते जाते हैं। तो आप किस तरीके से कम्युनिटी को इंस्पायर कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो ऐसे तो बहुत सारे ट्रेड्स हैं जिनको मैं अनगिनत बात कर सकता हूँ, लेकिन मैंने कुछ मेजर इंपॉर्टेंट ट्रेड्स को लिया। आपको खुद को सेल्फ एनालिसिस करना पड़ेगा। अगर आप में ऐसे ट्रेड्स हैं, ऐसे में कुछ ट्रेड्स भी हैं, तो आप अपने आइडिया को एक स्टार्टअप में कन्वर्ट कर सकते हैं, उस पर वर्क कर सकते हैं, एक गो दे सकते हैं। तो विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच फॉर दिस टाइम। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। गुड बाय।